topic molarity. Okay, molarity is also one of the best method for the calculation of concentration of the solution. मतलब solution का concentrate कैलकुलेट करने के लिए एक मोलरिटी भी एक अच्छा मेथड है, उससे हम उसका कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। तो मोलरिटी है क्या चीज़? मोलरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हाउ विल यू डिफाइन मोलरिटी? मोलरिटी इज इक्वल टू द number of moles of solute dissolved per liter of solution. Okay, it is the ratio of number of moles of solute and volume of the solution. ये इसका रेशियो होता है। यानी कि 1 लीटर अगर हम सोल्यूशन है तो उसमें आपके सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोलरिटी। सपोज जैसे हमने कहा कि 1 m सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब 1 m का मतलब ये क्या है कि जो है NaOH का सोल्यूशन जो है वो आपका 1 लीटर है। 1 लीटर में आपका कितने मोल डिजॉल्व किया गया NaOH का? 1 मोल। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 23 + 16 + 1 टोटल 40। यानी कि हमने अगर हमारा 1 m NaOH है तो हमने उसमें 40 ग्राम NaOH 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने डिजॉल्व किया है। इसी को हम मोलरिटी कहते हैं। ठीक है। अगर हमने कहा सेंटीमोलर का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन की मोलरिटी 1/100 होगी। ठीक है। सेंटीमोलर, सेंटी का मतलब क्या होता है? 100। तो उसकी उस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1/100। ठीक है। अगर हमने बोला सेमी मोलर, अगर किसी सोल्यूशन के लिए हमने बोला जो सेमी मोलर सोल्यूशन है तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी? 1/2 आपकी उसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो ये है आपका मोलरिटी। ठीक है। अब इसमें और आगे हम देखते हैं कि मोलरिटी के फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M से मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए कैसे फ्रेम होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे W अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आपके जो न्यूमेरिकल में हमेशा वॉल्यूम आपको लीटर में दिया जाए, ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं। वॉल्यूम जो है ml में दिया जा सकता है दूसरे यूनिट में, तो आपको उसके जो है लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉल्यूम इन सपोज ml आपको दिया गया है तो ml को आपको कन्वर्ट करने के लिए लीटर में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चों आपका फॉर्मूला क्या बना? M इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ये आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है। ये आपका बेसिकली मोलरिटी का फॉर्मूला है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द मोलर। ठीक है। और इसमें कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और हैं, जैसे मोलरिटी निकालने के बाद प्रैक्टिकल में आप लोगों को स्ट्रेंथ भी निकालना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ का मतलब कि कितने ग्राम पर लीटर सॉलिड, यानी ग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन आपका कैलकुलेट हो रहा है उसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो आपको मोलरिटी अगर पता है तो आप कैसे जो है स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास।
इससे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका आपका प्रैक्टिकल भी है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें हम मोलरिटी और स्ट्रेंथ दोनों कैलकुलेट करते हैं। अब हमको अगर इसी फॉर्मूले को अगर हमें चेंज करना है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलरिटी का। अब नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। देखिए मोलरिटी मैंने आपको बताया है कि इसमें एक टर्म ये आ रहा है, वॉल्यूम टर्म आता है। तो वॉल्यूम यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मोलरिटी, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा आपका वॉल्यूम जो है एक्सपैंड होता है। टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिक्रीज होता है। इसलिए मोलरिटी भी जो है आपकी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मोलरिटी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। अलग टेम्परेचर पर सेम आपका मास है सॉल्यूट का तो अलग उसकी मोलरिटी आएगी। ठीक है, अब देखिए हम न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा। सपोज आपका जो है 49, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज हमने H2SO4 लिया है, तो H2SO4 का जो है 49 ग्राम जो है उसको डिजोल्व किया गया है कितने में, वॉल्यूम आपको दिया गया है 100 ml में। कहने का मतलब 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ml of the solution। तो कैलकुलेट मोलरिटी, तो इसकी मोलरिटी हम H2SO4 की कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर मास की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 + 32 + 64 टोटल विल बी 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया 98। नाउ वी विल कैलकुलेट मोलरिटी। M इज इक्वल टू W कितना है आपका 49 ग्राम इंटू 100,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी कि 98। व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन 100 ml। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स पर लीटर। ये आपकी मोलरिटी आ गई। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम केवल 5m ही हम लिख सकते हैं। 5m का मतलब 5 मोल्स पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपके 5 मोल ऑफ H2SO4 डिजॉल्व हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है, जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में हम कैलकुलेट करते, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। यानी कि ये एक्टिव मास का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, देन दैट मास इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट एक्टिव मास। ठीक है, ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं। सपोज कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं। मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया है और उसकी मोलरिटी है M1, ठीक है, और वॉल्यूम है उसका V1। कोई सोल्यूशन आपने लिया जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। देन व्हाट वी हैव डन आफ्टरवर्ड्स, सपोज आई इंक्रीज द वॉल्यूम बाय V2। Initial volume is V1. I have diluted the solution and the final volume comes out to be V2। तो आपका फाइनल वॉल्यूम जो है हमने क्या किया, डाइल्यूट करके उसको इंक्रीज कर दिया, दैट इज V2। तो जब फाइनल वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया तो पुरानी वाली मोलरिटी तो रहेगी नहीं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू मोलरिटी। तो न्यू मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, दिस इज द मोलरिटी ऑफ द न्यू सोल्यूशन। तो पुरानी मोलरिटी की वैल्यू, वॉल्यूम भी गिवन है, नया वॉल्यूम भी आपको पता है। इस तरह से आप
जो आपने डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को, तो नई मोलरिटी उसकी क्या होगी, हम इस फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन और हम लोग लेते हैं। जैसे दो अलग अलग सोल्यूशन है, एक कंटेनर में आपका एक सोल्यूशन, दूसरे कंटेनर में दूसरा सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक की मोलरिटी मान लीजिए M1 है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। ठीक है, इसकी मोलरिटी मान लीजिए सपोज M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 है। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आपकी जो है नई मोलरिटी M3 निकलेगी। तो वो कैसे निकाला जाए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा M1 V1 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। ठीक है, दो अलग अलग सोल्यूशन है, उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो फाइनल सोल्यूशन की मोलरिटी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक, अब देखिए इसमें सपोज आपको मोलरिटी पता हो और आपको कैलकुलेट करना है कि कितने ग्राम उसमें जो है सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ऐसा भी हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे सपोज मोलरिटी है आपकी 1/20 दी गई है। ठीक है, और वॉल्यूम सपोज आपका है 500 ml। ठीक, कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड सपोज हमने ले लिया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपने 11th में भी किया है, 12th में भी आपको इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है। तो ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिया है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4.2H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 16 into 4 plus 2 into 18, it will be come out to 126. Molecular mass of oxalic acid is 126. Now we will calculate the mass of oxalic acid dissolved in the solution of molarity 1/20. Again we will use the same formula, M is equal to W into 1000 divided by molecular mass into 500 ml. Okay, molarity is 1/20 is equal to W we have to calculate into 1000, molecular mass 126, volume यहाँ ml में फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर ml ये लिखिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 500 ml ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करिए 6 3, तो 1/20 इज इक्वल टू W/63। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20W इज इक्वल टू 63 और W इज इक्वल टू 63/20। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका जो है ग्राम में आंसर आ जाए। इतने ग्राम जो है 63 को आप 20 से डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। 63 को आप 20 से डिवाइड करिए, 60 30 तो 3.1, सपोज अप्रॉक्स आपका 3.1 ग्राम जो है आपका ऑक्सैलिक एसिड 1.120 मोलरिटी में डिसॉल्व किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू चिल्ड्रेन।